आज की कहानी सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि पुनर्जन्म का ऐसा साक्षात प्रमाण है जो हमें ये याद दिलाती है कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते और ईश्वर की लीला रहस्यमयी होते हुए भी पूर्ण सत्य है। तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसी रियल स्टोरी जिसे सुनकर आपका मन पुनर्जन्म की शक्ति पर और गहरा विश्वास करेगा। ये कहानी है मुजफ्फरनगर जिले के एक गांव खेड़ी अलीपुर की। इस गांव में एक लड़के का जन्म हुआ। माता पिता ने अपने इस बालक का नाम वीर सिंह रखा। लेकिन जब ये लड़का 3.5 साल का हुआ तो वीर सिंह के माता पिता के सामने एक समस्या आ खड़ी हुई। समस्या ये थी कि वीर सिंह को अपना पूर्वजन्म की बातें याद आ गई थी। वीर सिंह ने बताया कि पूर्वजन्म में वो शिकारपुर के पंडित लक्ष्मीचंद जी का बेटा है। लोग उसे सोमदत्त के नाम से पुकारते थे। पूर्वजन्म की स्मृति लौट आने के बाद वीर सिंह अपने इस जन्म के माता पिता के साथ नहीं रहना चाहता था। वीर सिंह बार बार अपने पूर्वजन्म के माता पिता के पास जाने की जिद करता। लोग वीर सिंह की बातें सुनकर हैरान थे। ऐसी घटनाओं की चर्चा जंगल के आग की तरह फैलती है। ये बात शिकारपुर के पंडित लक्ष्मीचंद जी कानों में भी पहुंची, जो वीर सिंह के पूर्वजन्म के पिता थे। लक्ष्मीचंद बात की सच्चाई जानने के लिए अलीपुर पहुंच गए। बालक वीर सिंह को चौपाल में बुलाया गया, जहां लक्ष्मीचंद बैठे थे। बालक ने जैसे जी लक्ष्मीचंद को देखा, पिताजी कहते हुए आकर उनसे लिपट गया। चौपाल में मौजूद सभी लोग इस दृश्य को देखकर चकित थे। लक्ष्मीचंद जी अपने पूर्वजन्म के पुत्र से मिलकर भावुक हो उठे और आंखों से आंसू बह निकले। वीर सिंह को अपने पूर्वजन्म के घर पर लाया गया। यहां उसने अपनी मां और बहनों के अलावा उन भाइयों को भी पहचान लिया जिनका जन्म सोमदत्त के मरने के बाद हुआ था। लोग इस बात से सबसे ज्यादा हैरान थे कि भला सोमदत्त ने उन भाइयों को कैसे पहचान लिया जिसे उसने पूर्वजन्म में देखा नहीं था। वीर सिंह ने लोगों के सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए बताया कि उसे पूर्वजन्म की स्मृति उस समय हुई जब वो दोस्तों से साथ खेल रहा था और पूर्वजन्म की मां उसके सामने से गुजरी। मां को देखते ही उसे पूर्वजन्म की सभी बातें याद आ गई। क्यों मरने के बाद होने वाली घटना याद थी उसे। वीर सिंह ने लोगों को बताया कि जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसे कोई शरीर नहीं मिला, इसलिए वो अपने पूर्वजन्म के घर के पास एक पीपल के पेड़ पर 9 साल तक प्रेत बनकर रहा। जब उसे प्यास लगती तो कुएं में जाकर पानी पी लेता और भूख लगती तो रसोई में जाकर रोटी खा लेता था। प्रेत रूप में ही उसने अपने उन भाइयों को देखा था जिनका जन्म उसकी मृत्यु के बाद हुआ था। वीर सिंह की बातों को सुनकर इस जन्म के रिश्तेदारों और पूर्वजन्म के रिश्तेदारों ने यह मान लिया कि सोमदत्त ने ही वीर सिंह के रूप में दूसरा जन्म लिया है। लेकिन अब समस्या ये थी कि वीर सिंह किसके साथ रहेगा। बेटे के जिद के आगे इस जन्म के माता पिता मजबूर हो गए और उन्होंने पूर्वजन्म के पिता लक्ष्मीचंद को उनका बेटा सौंप दिया। लेकिन वीर सिंह का नाता दोनों परिवारों से बना रहा और वीर सिंह को एक साथ 2 मां और 2 पिता का स्नेह मिला। दोस्तों, इस घटना ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि ईश्वर की लीला अटल है। जन्म बदल जाते हैं, शरीर बदल जाता है, लेकिन आत्मा और कर्म दोनों चलते रहते हैं। इसीलिए कहा गया है, हम सब इस जीवन में जो भी करते हैं वो सिर्फ आज के लिए नहीं, आने वाले जन्मों के लिए भी बीज बन जाता है। इसलिए सदा शुभ कर्म करें, ईश्वर का नाम जपें और जीवन को सेवा व सत्य के मार्ग पर चलाएं। अगर यह कहानी आपके मन में ईश्वर और पुनर्जन्म के प्रति एक नया विश्वास जगाने में सफल रही है तो कमेंट में जय श्री कृष्ण या हरिओम जरूर लिखें। भक्ति और सत्य की ऐसी ही और दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।